ये हमारे पास गोले वाली ऊन है और ये एक तार वाली ऊन है, ये देखें। और ये देखें, मैं एक बच्चे का शूज़ बनाने लगी हूँ, 6 महीने का हुए बच्चे का। और ये आप जो है ना बड़ा भी बना सकते हैं, छोटा भी बना सकते हैं। और मैं जो हूँ ये आपको बना हुआ भी दिखा रही हूँ और एक एक चीज़ मैं आपको बनाते हुए भी दिखाऊंगी। ये देखें, ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। ये मैंने शूज़ बनाया है, ये देखें। और ये पहनने में भी बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है ये। और कलर आप अपनी मर्ज़ी से यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, ये इस तरीके से, ये देखें, ये देखें। इसे फोल्ड करने के बाद में अगर आप इस तरह से रखेंगे तो ये लॉन्ग शूज़ बन जाएगा। और अगर आप इस तरह से इसे बनाएंगे तो ये फोल्डिंग में ये और ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। ये देखें। चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, हम फंदे डालने लगे। ये इस तरह से हमारे पास ये एक तार की ऊन है और मैं अब बनाने लगी हूँ। ये देखें, ये हमारे पास सिलाई है। ये देखें, इसके लिए 2 सिलाइयों का इस्तेमाल होगा। ये देखें, और नंबर कोई भी हो सिलाई का, लेकिन ये है कि आप अपनी ऊन के हिसाब से पतली या मोटी का सिलाई का हिसाब किताब रख सकते हैं। नंबर का कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। और ये मैं 6 मंथ के बेबी का बना रही हूँ। ये देखें, इस तरीके से हम इसका फंदे डालना शुरू करेंगे और मैं इसके 25 फंदे डालूंगी। और हमने ये शूज़ जो है हमने 25 फंदों पे कंप्लीट करना है। ये देखिए, ये हमने 25 फंदे कंप्लीट कर लिए और अब हम इसे बनाना शुरू करेंगे। क्योंकि ये मैंने धागा ज़्यादा नहीं रखा था, तो ये देखें, ये इस तरह से हम ये सीधा सीधा, ये एक सिलाई जो है हम बिल्कुल पूरी सादा सादा बनाएंगे और सारे ये फंदे हम सीधे बनाएंगे। ये इस तरह से मैंने एक सिलाई सादी बिल्कुल सीधी निकाल ली है, इस तरह से सीधे सीधे फंदे बना के। और ये देखें, अब ये मैं दूसरी सिलाई में इसका ये स्टार्ट करने लगी हूँ। ये देखें, ये फंदा जो है हम बगैर बनाए उतार लेंगे। ये देखें, इस तरह से ये फंदा हम ये सीधा सीधा बनाएंगे। ये हमने एक बढ़ा लिया और ये देखें, अब हम ये 10 फंदे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये देखें, ये हमने पहले सादा फंदा उतारा, फिर इसके साथ हमने एक फंदा बुन के उतारा, फिर हमने ये बढ़ा के बनाया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर हम ये बढ़ाएंगे, ये इस तरह से। ये देखें, फिर हम ये दोबारा बढ़ाएंगे। ये देखें, फिर हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये देखें, ये फिर हमने एक फंदा बढ़ा लिया। ये हमारे 4 फंदे बढ़ गए। ये देखें, ये देखें, हमारे 4 फंदे बढ़ गए। और अब मैं इसको किस तरह से हमें उल्टी सिलाई बुननी है ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। 1 ये 2 और ये फंदा जो हमने बढ़ाया था इसे उतार के इस तरीके से हम बनाएंगे। ये 3, ये फिर 10 फंदे सीधे जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7
8 9 ये 10। ये हमारे फंदे जो हैं, ये हमारे 10 जो हैं ये इसी तरह से रहेंगे, लेकिन हमारे ये साइडों से बढ़ेंगे। ये देखें। और जो हमने बढ़ाया था ये इस तरीके से ये हमने निकाल के फिर हमने ये सीधा बुन लेना इस तरीके से। फिर हमने ये भी बुन लेना और ये देखें, फिर हमने ये इस तरीके से हमने ये बुनना है। और फिर ये हमारे फंदे फिर दोबारा स्टार्ट हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 10। ये हमारा धागा, ये फिर हमारा ये जो धागा फिर हम ये दोबारा से इस तरह से ये सिलाई पे ले लेंगे। ये देखिए इस तरीके से ये हम आगे धागा करके इसे इस तरह से बनाएंगे। ये देखें हमारी 4 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई। हमारी 4 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं और हमें ये सारे 10 फंदे बढ़ाने। ये देखें इस तरीके से 1 ये 2 ये 3 ये देखें। हम फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर हम इसको इस तरीके से हम बढ़ाएंगे। ये देखें ये बीच में से हमारे 2-2 फंदे बढ़ेंगे। ये देखें ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3। ये देखिए हमारी 4 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं। ये इस तरह से हमारी ये एक दाना जो हमारा यहाँ से बढ़ेगा और एक हमारा यहाँ से, फिर एक हमारा इसके यहाँ से, एक यहाँ से, और ये जो है ना हमारे 4 फंदे इसमें से बढ़े। और अब हमारा जो है ना इसी तरह से मैं ये 10 फंदे बढ़ा के फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से इसी तरह से पूरा होगा। ये इस तरीके से सारी सिलाइयाँ कंप्लीट होगी। 2 3 ये देखिए इस तरीके से ये मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ, क्योंकि पीछे से मेरे बच्चे का बहुत शोर आ रहा है और आज मेरा पोता जो है ना सुबह सुबह खेलने में लगा हुआ है। देखिए आखिरी सिलाई है जिसमें हमें फंदे बढ़ने हैं, क्योंकि जितने हमें चाहिए थे वो बढ़ा चुके हैं। और अब जो है ना ये देखिए मैं आखिरी सिलाई है जिसमें मैं फंदे बढ़ाऊंगी। 1 2 3 ये 4, फिर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 10। एक 2 3 ये 4 ये 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 1 2 3 4 और ये 5। ये देखें हमारी सिलाई में ये फंदे पूरे हो चुके हैं। अब हमने ये सीधा सीधा बुनना है। अब इसमें जो है ना हमने कोई घटाना और बढ़ाना नहीं है। और मैं आपको ये सीधी सिलाई निकाल के फिर आपको दिखाती हूँ। ये हम सारा सीधा सीधा बुनेंगे। ये देखें हम बगैर बनाए उतार लिए। और ये देखें इस तरीके से हम ये जो बढ़ाए थे फंदे वो भी आपके सामने। और अब ये हमारी आखिरी सिलाई है जिसको हमने ये देखें हम सीधा बना लेंगे। ये देखें इस तरीके से हमने ये मैं अपने बच्चे का ये शूज़ बना रही हूँ। और कलर आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको पसंद आए तो मुझे सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें ला सकूं। आजकल ये मशीनी दौर है, लेकिन फिर भी हाथ की बनी हुई चीज़ों की अपनी ही बात होती है। और हाथ की बनाई हुई चीज़ तो कितनी भी मशीनों की चीज़ें बनी हों और उनको पीछे छोड़ देती हैं। और अगर ये आप अच्छे तरीके से बनाएंगी तो ये बहुत खूबसूरत बनेगा। ये देखिए मैं एक एक चीज़ आपको इसलिए बता रही हूँ कि आपसे कुछ चीज़ें मिस ना हो जाएं। ये देखें ये धागा इस तरीके से इसमें सुराख नहीं बनेगा। और ये पीछे से लोगे तो पता भी नहीं चलेगा कि हमने फंदा बढ़ाया है, क्योंकि ये जूते की शेप इसी तरह से आएगी। हमने 25 फंदों से स्टार्ट किया था। और अब मैं आपको इसके फंदे गिनकर दिखाती हूँ कि कितने हैं। ये देखिए ये आपको ये धारियाँ नज़र आ रही हैं 1 2 3 4 5। ये 5 धारियों में हमारी 10 सिलाइयाँ चली हैं। और ये 10 सिलाइयों में हमारा ये कंप्लीट हो गया। ये देखें। और अब इसके फंदे मैं आपको दिखाती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21। ये हमारे 41 फंदे हो गए ये। और अब हम इसे सीधा सीधा बुनेंगे। अब ये घटाने बढ़ाने वाला काम ख़त्म हो गया। अब हम ये सीधा सीधा बुन रहे हैं। ये देखिए ये इस तरह से उल्टी तरफ से उल्टा बनेगा, सीधी तरफ से सीधा बनेगा। ये सिलाई कंप्लीट करके मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखें हमारा ये वाला जो हिस्सा है ये हमने घटाने और बढ़ाने वाला हिस्सा था। ये हमारा ये नीचे जूते की नीचे वाली शेप का था। और ये हमारा जूते की ऊपर वाली शेप जो है ना वो बनेगी। और ये हमने कितनी सिलाइयाँ डाली हैं, ये हमने 6 सिलाइयाँ डाली हैं। और ये हमारी 7वीं सिलाई है। और अब हम इसको किस तरह से इसकी शेप देनी है और ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें ये हमने सादा बनाया है। और ये उल्टे पे उल्टा और सीधे पे सीधा और इस तरीके से हमने बनाया ये कि हमने ये जो सीधी तरफ से भी हमने बनाया, उल्टी तरफ से भी हमने बनाया। तो ये देखें ये उल्टी तरफ से उल्टा है और ये सीधी तरफ से सीधा। ये बिल्कुल सादा बनाया हुआ। ये देखें इस तरीके से मैंने ये फंदा उतारा और इस फंदे को हम यहाँ से उठाएंगे, यहाँ से। ये देखें ये जो है, ये देखें ये बॉर्डर जो है हमने ये नीचे वाला अलग नज़र आ रहा है और ये ऊपर वाला हमारा अलग आ रहा है। इसमें से हमने
ये फंदा उठाना हमने इनमें से नहीं उठाना, ऊपर से नहीं उठाना, हमने ये नीचे से उठाना है। ये देखें इस तरीके से ये हमने नीचे से उठाना है। ये देखें मैं अब आपको उठा के दिखाती हूँ कि हम ये फंदा किस तरीके से उठाएंगे। ये देखें मैंने ये नीचे से उठाया और इस पे डाला और हमने ये 2 का 1 किया। ये देखें इस तरीके से। और अब हम देखें हम ये फिर नीचे से उठाएंगे। ये इस तरीके से हम ये सिलाई पे डालेंगे और फिर हम ये 1 का 2 ये 1 बनाएंगे। और ये देखें हम फिर ये इसी तरह से हम एक एक दाने में से ये बहुत आसानी के साथ उठ जाएगा। ये देखें ये इस तरीके से। ये देखें ये हमने ये जो उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बनाई थी और ये इस तरफ से सीधा है और ये इस तरफ से उल्टा है। और अब हम इसे जूते की शेप देने के लिए ये मैंने आपको बनाते हुए दिखाया था। ये देखें ये इस तरीके से हम बना रहे हैं और ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। और ये देखें ये हम इस तरह से कितना आसानी के साथ इसमें से ये एक ये देखें ये हमने उठा के दाना इसके अंदर डाला और ये देखें। और अब हमें ये इसके से 2 का हम 1 बना लेंगे। ये देखें मैं इतनी आसानी के साथ बता रही हूँ कि आपको समझना आसान हो जाए। ये देखें ये देखें ये वाला हमने ये उठाना। ये देखें इस तरह सिलाई में डालना और फिर हमें ये इस तरह से बना लेना। और ये जो है ना हमारे जितने दाने हमारे पहले से उठे हुए ये देखें एक एक दाना करके हमने उठाना है। ये देखें और 2 का हमने 1 कर देना है। ये देखें ये 1 और ये देखें कितनी आसानी के साथ हमारा ये देखें एक एक फंदा उठने लग रहा है। ये देखें ये इस तरीके से ये मैं आपको इतनी आसानी के साथ बता रही हूँ कि आपको समझना आसान हो जाए। ये बहुत खूबसूरत इसकी शेप आएगी। ये देखें ये देखें इस तरीके से। ये देखें ये हमने जो 6 सिलाइयाँ सादी बनाई थी ये देखें और उन्हीं के अंदर से हमने ये उठाया और ये देखें ये इस तरीके से इसकी अगर आपको ये चीज़ बड़ी चाहिए शेप बनाने के लिए तो आप इसको 6 की बजाय आप 8 सिलाइयाँ भी डाल सकते हैं। और लेकिन 6 से कम नहीं होंगी, 6 से कम होगी तो इसकी खूबसूरती नहीं आएगी। और आप जितना बड़ा जूता बनाएंगे आप उतने ही ज़्यादा इसकी ये बना सकते हैं। जितनी बड़ा जूता होगा और उतनी ही बड़ी ये चीज़ बनेगी। लेकिन मैं 6 महीने के बच्चे का बना रही हूँ तो उसकी ये इतनी ही अच्छी लगेगी। ये देखें कितनी फिनिशिंग के साथ आई है। और अब मैं इससे आगे वाला हिस्सा मैं इसके फंदे गिन के दिखा रही हूँ कि इसके फंदे कितने बने हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39। ये देखिए ये हमारे 42 फंदे हैं, 40 और 2। और अब हमको 42 फंदों को 3 हिस्सों में बनाना है। ये देखें ये हमारे 3 हिस्सों में 14-14 फंदे आएंगे। ये देखिए इस तरीके से। ये देखें ये 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये देखें 2 4 6 8 10 12 14। फिर हम ये धागा पीछे कर लेंगे। फिर हमें सीधा आगे से ये इस तरह से पीछे से धागा लेंगे और इस तरह से हम इसे ये 14 फंदे हम इस तरह से सीधे बना लेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये देखें हमने ये 14 फंदे बनाए। फिर हम ये धागा आगे कर लेंगे और ये फिर हम उल्टे फंदे बनाएंगे। ये देखें इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये हमारे तीन हिस्सों में एक बराबर ये देखें हमारे फंदे हो गए 14। ये हमारे उल्टे बने हैं 14। फिर हमने ये सीधे बनाए हैं और 14 ही हमने फिर ये दोबारा उल्टी सिलाई से बनाए। ये देखें हमने जिस तरह से सीधे पे सीधा उल्टे पे उल्टा बनाया था, अब हमने ये देखो उल्टे पे हमने सीधा बनाना और सीधे पे हमने उल्टा बनाना है। और ये देखें मैं इस तरीके से बनाऊंगी और ये पूरी सिलाई में बना के आपको दिखाती हूँ ये किस तरीके से बनेगी। ये देखें ये हमारे 14 फंदे बन गए 2 4 6 8 10 और ये 14। ये धागा हमने पीछे कर लिया। ये देखें हमारे सारे ये इसी तरह से बनेंगे एक ही तरह से। ये देखें ये मैं पूरी सिलाई बना के आपको दिखाती हूँ। ये देखें ये जो हमने 14 हमने सीधे बनाए थे, फिर 14 हमने उल्टे बनाए, फिर हमने 14 सीधे बनाए। ये इस तरीके से, लेकिन ये जो उल्टी सिलाई जो है ये सारी एक तरफ से ही बनेगी। ये देखें इस तरह से ये मैं पूरी बना के आपको दिखाती हूँ। ये देखें ये हमारा कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। ये देखें ये बीच में से हमने सारे 14 फंदे सीधे बनाए थे और हमने ये साइडों से ये 14 फंदे उल्टे बनाए थे। और अब हम इनको बीच के ये जो 14 फंदे हैं इनको हम किस तरह से कम करेंगे वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें हमने पहला फंदा हमने बगैर बुना उतार लिया। ये देखें इस तरह से ये हमने 14 फंदे, इसमें कुछ भी नहीं हमने घटाना, ये हमने भी 14 के 14 ही रखने हैं। ये देखें इस तरह से और ये हमारा बहुत खूबसूरत आएगा ये जूता बनके। आप अपने घर में बैठ के आप अपने बच्चों के लिए बना सकते हैं। और ये शुगल का शुगल है और बच्चों के लिए चीज़ें बन जाती हैं और इतनी सर्दी में हमें बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा और बहुत बेहतरीन हम ये काम कर सकते हैं। ये देखें ये पीछे धागा कर लिया और ये देखें ये मैं पीछे से इस तरह से इसे बनाऊंगी।
और ये देखें, इस तरह से हम दोनों तरफ से एक एक कम करते जाएंगे। ये देखें, मेरी कोशिश होती है कि मैं एक एक चीज़ आपको डिटेल के साथ बताऊं, ताकि आपको समझना आसान हो जाए। लेकिन वीडियो भी मेरी इसी वजह से लंबी होती है कि मैं एक एक चीज़ बताती हूँ अलग अलग से, ताकि आपको समझना आसान हो जाए। ये देखें, ये देखें, हमने आगे से घटाया, ये देखें, ये हमने पीछे से, और हम धागा अब आगे कर लेंगे और ये 14 फंदे हम फिर बना लेंगे इस तरह से। ये देखें, ये देखें हमारा कितना खूबसूरत बन रहा है। ये देखें, अगर आप लोगों को पसंद आए तो मुझे सपोर्ट कीजिए, फिर मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आऊँ। ये हमारी उल्टी सिलाई है और ये सारा हमारे उल्टे फंदे बनेंगे। ये देखें, ये बगैर बनाए उतार लिया हमने, और ये हमारी पूरी सिलाई इसी तरह से बनेगी। और ये सिलाई कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। सिलाई बन रही है, ये देखें, ये हम एक बगैर बनाए उतार लेंगे। और ये देखिए, ये हमने 14 फंदे फिर उसी तरह से हमने उल्टे बनाने हैं ये। और इन 14 फंदों में से हमने कोई भी फंदा ना कम करना है ना ज़्यादा करना है। ये हमारे 14 के 14 चलेंगे। ये देखें, ये देखें, ये इस तरह से ये फंदा हम उतार के, ये देखो, ये इस तरह से ये फंदा हम उतार के अगर डालेंगे तो ये इससे बहुत खूबसूरत आएगी। और ये पीछे से हम इस तरह से ये लेंगे। ये देखें, ये देखें, हमारी बिल्कुल ये चेन एक जैसी बनती हुई आएगी। ये देखें, ये नज़र आ रही है ना, बिल्कुल एक जैसी चेन बनती हुई। ये देखें, इस तरीके से हम दोनों साइड से एक एक फंदा कम करते हुए जाएंगे। ये देखें, ये हमारे 2 फंदे ये हैं। ये देखें, एक ये जो फंदा हमने घटाया था, ये एक इसके साथ ये दूसरा, ये हम आगे से लेके इस तरह से बनाएंगे। ये देखें, इस तरह से, और पीछे से धागा लेके, ये देखें, ये इस तरीके से ये हमने फिर ये 14 फंदे फिर हमने उल्टे बनाने। ये देखें, ये हमने ऊन जो है हमारी खुली ऊन ली हुई है, और ये ओंस वाली ऊन नहीं है, ये हमारी खुली ऊन लच्छे वाली मिलती है। और ये रेट भी इसके मुनासिब होते हैं, और कलर अपनी मर्ज़ी से तुम चाहो जैसा ख़रीद सकते हो। ये देखें, ये हमारी उल्टी साइड है। ये देखें, ये बगैर बनाए उतार लिया हमने, और ये पूरी सिलाई हम इस तरह से बनाएंगे। फिर ये सिलाई बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये इस तरह से हमारे ये 14 फंदे, ये देखें, ये हमने धागा पीछे कर लिया, और फिर ये फंदा उठा के हमने ये इसे इस तरह से सीधा कर लिया, और ये हम पीछे से इस तरह से ये इस तरह से बनाएंगे। और ये देखें, ये देखें, और ये हम आगे से घटाएंगे। ये देखें, ये फिर हम धागा
आगे कर लेंगे। फिर ये हम इस तरह से बनाएंगे। देखें, ये मेरी वीडियो इसी वजह से लंबी होती है कि मैं एक एक चीज़ अलग से और अच्छी तरह से बताती हूँ ताकि समझना आसान हो जाए। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को समझ में कुछ ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे बहुत खुशी होगी। ये मैं अपने पोते के लिए बनाने लगी हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है उनके से उसके लिए ये काम करना। ये देखें, तो इसलिए मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूँ।